ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है और ऐसे डिज़ाइंस आप भी बना सकते हो। इस वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस हम लोग डिटेल में जानेंगे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाए। Hey everyone, this is Utkarsh Jaiswal and welcome to this new video. आज के इस वीडियो में we are gonna discuss about design with ChatGPT. This is the complete course that you should watch, and after that you will able to design all of the graphics using ChatGPT. All right, so let's get started. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. So if you will see लेफ्ट में जो हमारे डिजाइन है एंड दैट इज अ ग्राफिक जो कि एक ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन करा था. आई डोंट नो हिज नेम. आई रैंडमली फाउंड दिस पोस्ट ऑन लिंक्डइन. एंड राइट साइड में आप जो डिजाइन देख रहे हो ये डिजाइन चैट जीपीटी ने बनाया है. ऑल राइट, सो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कैसे आप अच्छे ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो चैट जीपीटी से. काफी सारे लोगों का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि कैसे हम लोग एआई से डिजाइन बनवा सकते हैं. आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है एंड यू कैन डिजाइन दीज ब्यूटीफुल ग्राफिक्स विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस डिजाइन विद चैट जीपीटी. ऑल राइट, सो इसको डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस डिजाइन फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड में एक डिजाइन देख रहे हो जो कि ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन करा है. सो ये डिज़ाइन मैंने फाइंड आउट करा. ये डिज़ाइन मुझे लिंक्डइन में मिला और मुझे काफ़ी पसंद आया. एंड मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था तो मैंने सोचा मैं इसी डिज़ाइन के जैसा ही कुछ बनाता हूँ. सो सबसे पहले मैं खुद से बनाने बैठा एंड आई रियलाइज कि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. एंड इवन ये जो फोटो यहाँ पे थी ये मेरे पास नहीं थी एंड इसमें भी मुझे टाइम लगता है अगर मैं ऐसी फोटो शूट करवाता है. लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. सो व्हाट आई डिड, मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज को चैट जीपीटी से बनवाया जाए. तो इस टाइप के डिजाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक रेफरेंस डिजाइन ढूंढना पड़ेगा जो कि आप चैट जीपीटी को दोगे. देन आप प्रॉम्प्ट दोगे. प्रॉम्प्ट कैसे देना है, कैसे देना है, क्या देना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगा. ऑल राइट, सो पिंटरेस्ट पे हम लोग आ चुके हैं. एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई रेफरेंस डिजाइन यहाँ से ले लेते हैं. Let's say search for workshop posters so that we found some creative graphic and उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा हार्ड होगा डिजाइन करने के लिए. So let's say this one. If you see this graphic, I don't know ये किसका है, but yeah, this is looking quite impressive and मैं कुछ ऐसे ही सिमिलर बनवाना चाहता हूँ. So what I'll do, I will first of all copy this graphic, right? Then I go to ChatGPT. I will simply go to Google and then open ChatGPT. सो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. अब लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि क्या ये पेड वर्जन में पॉसिबल है. सो आंसर इज नो. यू कैन डिजाइन इट ऑन फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी विद सम लिमिट्स. उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं. आप एक दिन में शायद 2 या 3 ही बना पाओगे. सो सबसे पहले मैं अपनी वो इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट. एंड देन उसके बाद इस इमेज में जो जो चीजें थी मैं चैट जीपीटी को एक एक चीज यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या उसको चेंज करना है. सिंपल सी चीज है. चैट जीपीटी को आपको समझना है कि वो आपका एक ग्राफिक डिजाइनर है जिसको आपने एम्प्लॉय कर रखा है, राइट. एंड अब आपने उसको एक डिजाइन दिया है रेफरेंस का. एंड अब आप उसको समझाओगे कि इसमें ये एकदम ऐसा सेम टू सेम ग्राफिक बना दो या और इसमें ये चेंजेस कर दो. इस तरीके से आप उसको कुछ समझाओगे, राइट. तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफिक दिया है. अब मैं इसको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा. सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा क्रिएट अ सिमिलर ग्राफिक. सबसे पहली लाइन, ठीक है, आपको ये देनी है. क्रिएट अ सिमिलर ग्राफिक एज एज आई गिव यू, एज आई गिवन यू. ठीक है, मेरी इंग्लिश देखो यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं है बट आई स्टिल यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, राइट. सो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो आप तभी प्रॉम्प्ट दे पाओगे. आप सिंपल उसको एक्सप्लेन करना है. जितनी आसान इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो करो. क्रिएट अ सिमिलर ग्राफिक एज आई गिवन यू. फिर मैंने आगे आ गया. फिर मैं अब उसको एक एक चीज़ चेंजेस बताऊंगा. चेंज. अब यहाँ पे देखूंगा मुझे क्या चेंज करना है. तो अगर ग्राफिक को यहाँ पे देखें एक बार वापस से तो यहाँ पे हैक स्कूल का लोगो मुझे हटाना है, राइट. तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिखाऊंगा. तो हैक स्कूल टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है. आप पोजीशन पे यहाँ पे देखना. तो हैक स्कूल लिखा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में. चेंज हैक स्कूल. तो यहाँ पे लिखेंगे हैक स्कूल ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. अब क्योंकि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे था इस वजह से पोजीशन देख के ताकि जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में प्रॉम्प्ट दो. टू. अब यहाँ पे किस चीज में चेंज करना है तो मैं लेट से वहाँ पे अपना नाम लिखवा देता हूँ. तो उत्कर्ष जायसवाल, उत्कर्ष जायसवाल. तो यहाँ पे हम लोग ने इतना सा उसको बेसिक चेंज दे दिया, ठीक है. अब ये पहला चेंज था. अब वापस से आएंगे ग्राफिक में, ठीक है. अब देखेंगे दूसरा चेंज. तो दूसरा चेंज यहाँ पे 5 days वर्कशॉप वर्डप्रेस मेड सिंपल. अब हमें इस चीज को चेंज करना है, राइट. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 days वर्कशॉप. तो यहाँ पे चेंज द टाइटल को हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे यहाँ पे. तो वापस से आ जाते हैं ग्राफिक में और यहाँ पे लिखेंगे चेंज द टाइटल. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग बताएंगे नहीं क्या चेंज करना है. टाइटल बोल देंगे तो अपने आप वो समझ जाएगा, ठीक है. या आप बता भी सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताया कि हैक स्कूल को ऐसे बदल दो. टू. अब यहाँ पे टाइटल में क्या लिखना है तो यहाँ पे लिखूंगा 3 days वर्कशॉप या फिर 3 hours मास्टर क्लास. 3 hours मास्टर क्लास ऑन फ्रीलांसिंग, ऑन फ्रीलांसिंग, ठीक है. इस तरीके से मैंने चेंज द टाइटल टू 3 hours मास्टर क्लास ऑन फ्रीलांसिंग. ठीक है. इतना इतना कोई दिक्कत नहीं आई गेस, राइट. परफेक्ट. ऑन फ्रीलांसिंग या फिर ऑन हाउ टू गेट क्लाइंट्स, हाउ टू गेट क्लाइंट्स
एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है बट लेट्स सी कैसा बन के आता है। और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में आपको प्रॉम्प्ट देना है। अब वापस से आ जाते हैं उसमें ग्राफिक में और देखते हैं क्या चेंज करना है। तो मोहम्मद अजलू गेस्ट लेक्चर वेब डेवलपर, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे ऑब्वियसली, राइट, ये चेंज करना है। तो हमारी जो दूसरी चीज है, तो चेंज द, अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टू, मेरा नाम लिखेंगे यहाँ पे उत्कर्ष जायसवाल, ठीक है, आपको जो भी नाम लिखना है वो यहाँ पे नाम लिख दिया। ये हो गई। अगली चीज क्या है, वापस से देखते हैं उसको। तो अगला है उसके बाद गेस्ट लेक्चर लिखा वेब डेवलपर, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर कंटेंट क्रिएटर। अब यहाँ पे लिखेंगे चेंज, चेंज की स्पेलिंग बार बार में चेंज द गेस्ट लेक्चरर वेब डेवलपर, पूरा लिखेंगे जो जैसे लिखा है, ठीक है, टू फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर एंड कंटेंट क्रिएटर, एंड कंटेंट क्रिएटर। एक एक चीज डिटेल में अच्छे से उसको आराम से प्यार से, कोई जल्दी नहीं कि बहुत ज्यादा जल्दी हमें बनाना है, आराम से डिटेल में प्रॉम्प्ट दो, तभी आपका जो डिजाइन है वो अच्छा बन के आएगा, राइट। वापस से आते हैं। अब अगली चीज क्या, ये हो गया डेट और नीचे प्लेस है, हाँ डेट और अच्छा टाइम और डेट है, राइट। तो टाइम और डेट चेंज करना है। तो वापस से चैट जीपीटी पे आएंगे, लिखेंगे चेंज द डेट, चेंज द टाइम टू 7 PM ऑनवर्ड्स, 7 PM onwards, change the date to, डेट लेट से हम लोग लिख लेते हैं टुडे इज 20th April, राइट, सो लेट से 28th April, चेंज द डेट टू 28th April 2025। ठीक है, और क्या चेंजेस है और देखते हैं। अब वैसे हमारे मैक्सिमम चेंजेस आप देखो तो हो गया। अब हमारा मेन जो चेंज है दैट इज आर फोटो, फोटो चेंज करनी है। फोटो चेंज करने के लिए व्हाट विल डू, अब यहाँ पे हम लोग अपनी फोटो का एक रेफरेंस देंगे चैट जीपीटी को, ठीक है। तो मैं एक अपनी फोटो यहाँ पे चैट जीपीटी को देता हूँ, सो जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट माई फोटो। ऑल राइट, सो चैट जीपीटी में हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे मैंने अपनी इमेज फाइंड आउट कर ली है, तो मैंने अपनी इमेज भी इसको दे दी है। अब क्योंकि हमने चैट जीपीटी को यहाँ पे दो चीजें दी हैं, पहले तो मैंने सिर्फ ग्राफिक दिया था तो मैंने उसको चीजें बता दी, अब मैंने उसको दो चीजें दी, एक अपनी इमेज दी, एक उसको एक ग्राफिक दिया, तो उसको बताना पड़ेगा कि जो पहली वाली इमेज है वो ग्राफिक और दूसरी वाली इमेज मेरी पर्सनल इमेज है। तो पहली लाइन को हमें यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देंगे उसको, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट देना, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग चेंज करेंगे पहली वाली लाइन एंड उसमें लिखेंगे आई हैव गिवन यू 2 इमेजेस, बहुत बेसिक से आसान से एकदम, आई हैव गिवन यू 2 इमेजेस, मैंने आपको 2 इमेज दी हैं। फर्स्ट वन इज अ ग्राफिक, फर्स्ट वन इज अ ग्राफिक, फर्स्ट वन इज अ ग्राफिक एंड सेकंड वन इज माई इमेज, एंड सेकंड वन इज माई इमेज। ठीक है, बहुत आसान इंग्लिश है, कोई कठिन नहीं है, आप सब लोग कर सकते हो आराम से। सेकंड वन इज माई इमेज, बस ये है कि आपको डिटेल में आराम से पेशेंस के साथ बनाना है। आई हैव गिवन यू 2 इमेजेस, फर्स्ट वन इज अ ग्राफिक एंड सेकंड वन इज माई इमेज, दैट्स इट, राइट। अब मैंने उसके बाद यहाँ पे बोला है क्रिएट अ सिमिलर ग्राफिक एज फर्स्ट इमेज, एज द फर्स्ट इमेज आई गिवन यू, एज द फर्स्ट इमेज आई गिवन यू। ठीक है, चेंज द हैग स्कूल, ये सब चेंज कर दिया। अब हम लोग यहाँ आखिरी में सारा जब लिख दिया था उसके बाद आखिरी में वापस से क्या लिखेंगे, ऑल्सो चेंज द, ऑल्सो चेंज द इमेज टू माई image that I have given you as a reference, my image that I have given you as a reference, given you. Also change the image in the graphic to my image, image in the graphic to my image that I have given you। ठीक है, सिंपल सा। और आखिरी में एक लाइन और लिख देंगे कि make sure that spellings, make sure that the spellings are correct। ठीक है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना करे, spellings are correct and कलर विल बी सेम, कलर विल बी सेम, कलर एंड साइज विल बी सेम। पूरा प्रॉम्प्ट हमने डिटेल में लिख लिया है, ठीक है। अब आप लोग कहते रहते हो, कभी कभी कमेंट करते हो कि प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट दे दो, प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट, तो आप समझ जाओ यहाँ पे कि प्रॉम्प्ट का कोई टेम्पलेट नहीं होता है। प्रॉम्प्ट हर डिजाइन के हिसाब से अलग होता है। अगर कोई और यहाँ पे मैं रेफरेंस देता हूँ तो उसको मुझे कुछ और प्रॉम्प्ट लिखना होता है, राइट। और ये कोई बहुत कठिन प्रॉम्प्ट नहीं है, आपको सिर्फ समझना था कि आपको क्या लिखना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने उसको पूरा समझा दिया, ठीक है। मेरे सामने एक चैट जीपीटी नाम का एक कोई आदमी था जो ग्राफिक डिजाइनर था, मैंने उसको अपनी फोटो दी अपना और एक रेफरेंस डिजाइन दिया, मैंने उसको समझाया कुछ ऐसा ऐसा बनाना है। अब देखते हैं वो बना पाता है नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इट विल जनरेट। सो यहाँ पे मैंने सिंपली एंटर प्रेस करा है। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट। गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड लेट्स सी कि ये कैसा बना के देता है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा ग्राफिक क्रिएट हो गया है। नाइस नाइस नाइस। तो इसने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी हैं, बढ़िया, काफ़ी हद तक इसने चीज़ों को ठीक भी करा है,
कलर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, थोड़ा साइज इसने देखो यहाँ पे चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो तो मेरी क्लॉथिंग को काफी इसने एक्यूरेट डिटेक्ट करा है, मेरा क्लॉथ काफी सिमिलर लग रहा है। तो स्पेलिंग वगैरह यहाँ पे इसने ठीक लिखी, बट थोड़ा साइजिंग इशू एंड वो सब चीजें। सो यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप या तो इससे इसको डाउनलोड कर लो एंड इसमें आप इसको जाके फिर किसी सॉफ्टवेयर में आइदर इन फोटोशॉप और आइदर इन कैनवा आप इसको चेंजेस कर दो जो भी आपको करने हैं इसमें। या फिर एक तरीका है कि आप इसको वापस से बोलो कि ऐसा ऐसा चेंजेस कर दो। तो लेट्स इसको हम लोग वापस से एक बार बोलते हैं। सो यहाँ पे मैं इससे बोलूंगा कि ठीक है, चैट जीपीटी को एज अ ह्यूमन ट्रीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे, या दैट्स ग्रेट, बट जस्ट मेक वन चेंजेस, जस्ट मेक सम चेंजेस, और फिर एक एक करके चेंज बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट द साइज, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट द साइजिंग, करेक्ट द साइज ऑफ ओवरऑल डिजाइन, ओवरऑल डिजाइन यानी पूरे डिजाइन का जो साइज है वो ठीक करो, एज वेल एज करेक्ट द साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स, करेक्ट द साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स। अगर आप देखो इसने उत्कर्ष जायसवाल जो टॉप में लिखा है वो बहुत बड़ा लिख दिया है, और 3 Rs मास्टर क्लास जो हमारा मेन टाइटल उसको छोटा लिखा है। तो वो चीज, एज वेल एज करेक्ट द साइज ऑफ individual elements inside in, as well as correct the size of text in the graphic, ये ज्यादा बेटर रहेगा, टेक्स्ट इन द ग्राफिक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं प्रॉम्प्ट खुद से लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉपी पेस्ट करके लाया हूँ उसको पेस्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरा प्रॉम्प्ट खुद से यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज वेल एज करेक्ट द साइज ऑफ टेक्स्ट इन द ग्राफिक। और इमेज तो ऐसे ही बना पाएगा, ये इमेज को हम लोग को वापस से थोड़ा रीमेक करना पड़ेगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो, बट या सो ये एक चेंजेस था और ये मैंने इसको दे दिया है। एंड लेट्स सी ये क्या बना के देता है। सो वापस से गेटिंग स्टार्टेड। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा ग्राफिक तैयार हो गया है। तो अब आप देखो तो इसने साइज वगैरह काफी एडजस्ट कर दिया। तो देख लो आप, मैंने इसको जो प्रॉम्प्ट दिया था एकदम सेम टू सेम इसने साइज भी एडजस्ट कर दिया। कुछ चीजें इसने और मिस्टेक कर दी, जैसे वो 28 अप्रैल के आगे जो कैलेंडर था वो हटा दिया है, एंड यहाँ पे उत्कर्ष जायसवाल के आगे लोगो वो लगा दिया है, तो वो लोगो। बट या अगर पहले की कंपेयर करें तो दिस इज ग्रेट, और काफी हद तक इसने चेंज कर दिया। अब बात आती है फेस एक्यूरेसी की, इतना फेस एक्यूरेट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इससे और चेंजेस करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब ये छोटे छोटे चेंजेस में काफी टाइम ले रहा है। वैसे पूरा ग्राफिक बनाने के लिए इसने ओवरऑल कम टाइम लिया, बट छोटे छोटे चेंजेस के लिए वो टाइम काफी ज्यादा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली डाउनलोड कर लूंगा एंड सबसे पहले मैं इसका फेस चेंज करूंगा। तो फेस चेंज करने के लिए मैं चला जाऊंगा एक वेबसाइट में, एंड उस वेबसाइट का नाम है, वन सेकेंड लेट मी शो यू। सो गूगल पे आपको आ जाना है एंड यू हैव टू सर्च रीमेकर फेस चेंज एआई, रीमेकर एआई फेस स्वैप, राइट, ये आप सर्च करोगे। सो जो पहली वेबसाइट आ जाएगी आपको उसको ओपन कर लेना है, एंड उस वेबसाइट में आप क्या फेस स्वैप कर सकते हो, राइट। फेस स्वैप की एआई वेबसाइट है। ये जो इमेज थी, जो डिजाइन था वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और टारगेट फेस में हम वापस से अपना जो इमेज हमने चैट जीपीटी को दी थी वो सेम इमेज हम लोग यहाँ चैट जीपीटी वाली इमेज जो हम लोग ने दी थी अपनी इमेज, वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे फिर स्वैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये अपना टाइम लेने लग जाएगा। एक बार आप लोग वापस से देख लो तो अपलोड ओरिजिनल इमेज में हम लोग को वो इमेज अपलोड करनी है जिसका कि हम लोग फेस चेंज करना चाहते हैं, एंड टारगेट में जिसका हमें चेंज करना है। सो अब आप यहाँ पे देखो तो इसने काफी हद तक फेस चेंज कर दिया है, काफी हद तक सिमिलर लग रहा है मेरे, आई डोंट नो या थोड़ा सा ऑब्वियसली फेस इसने काफी वाइड बनाया है, मेरा फेस थोड़ा सा नैरो है। बट एनीवेज अब हम लोग आ जाएंगे कैनवा पे। आप कोई भी डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, फोटोशॉप, कैनवा, वॉट एवर। एंड उसके बाद यहाँ पे अब थोड़े बहुत जो चेंजेस है उसको हम लोग मैनुअली अपने हाथों से कर देंगे, एंड अवर ग्राफिक इज रेडी। सो ये वाला हम लोग ने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जो भी इसमें छोटे मोटे चेंजेस हैं, जैसे हमारा जो पहला चेंज है यहाँ पे, एंड दैट इज की ये ऊपर इसको हटाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे इरेज कर देंगे। हम लोग एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आई विल क्लिक ऑन मैजिक इरेजर, मैजिक इरेजर पे क्लिक करके हम लोग सिंपली इसको यहाँ से ऐसे इरेज कर देंगे। आई विल क्लिक ऑन इरेज, और ये पूरा यहाँ पे ऑप्शन सॉरी ये पूरा यहाँ पे जो है ये इरेज हो जाएगा। ऑल राइट, यहाँ पे कैलेंडर वाला आइकन लगाना है, तो वो आइकन हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे मैनुअली। सो एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन कैलेंडर, यहाँ पे कैलेंडर लिखेंगे, एंड यहाँ से हम लोग ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लाके इसको नीचे अटैच कर देंगे, राइट। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे, अगर आप देखो तो हमारा डिजाइन यहाँ पे रेडी कर दिया है। नाइस, एआई के हिसाब से बहुत अच्छा डिजाइन है। अब हम लोग आगे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक लेंगे और उसको हम लोग चैट जीपीटी से रीडिजाइन करवाएंगे और देखेंगे वो कैसा कर सकता है। वापस से हम लोग पिंटरेस्ट पे आ जाएंगे। पिंटरेस्ट पे आके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक ढूंढते हैं और देखते हैं कि वो चेंज कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे लेट्स से ये हमारे पास एक इमेज यहाँ पे मिली है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। ये कुछ हैंड बैग्स हैं एंड या तो ये कुछ कैरी बैग्स हैं, एंड इनको हम लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे चैट जीपीटी में। वापस से चैट जीपीटी पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे आके ये वाला इमेज पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चैट जीपीटी पे हम लोग आके ये वाली इमेज पेस्ट कर देंगे, एंड अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे हम लोग ने इसको क्या दिया। तो आई हैव गिवन यू प्रोडक्ट इमेज, आई हैव गिवन यू अ प्रोडक्ट इमेज,
I want to make a graphic of this, make a graphic of this. ठीक है, मैंने जैसा बताया था कि डिटेल में उसको समझाएंगे चैट जीपीटी को. सो आई हैव गिवन यू प्रोडक्ट इमेज, आई वांट टू मेक अ ग्राफिक ऑफ दिस. अब यहाँ पे बताएंगे कि टेक्स्ट क्या रहेगा ग्राफिक में. तो द टेक्स्ट शुड बी प्रीमियम लेदर handbags and the product will be placed at a premium स्टूडियो, या फिर हाँ प्रीमियम स्टूडियो ऐसा कुछ लिख दें, या फिर प्रीमियम बैकग्राउंड ऐसा कुछ करके आप जो भी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेट से दैट द प्रोडक्ट विल बी प्लेस्ड एट एट अ प्रीमियम एट अ होटल रूम में प्लेस है. थोड़ा सा नेचुरल लगेगा, थोड़ा सा रॉ एंड रियल लगेगा, राइट. सो इतना मैंने लिख दिया है. एंड यहाँ पे अब लिखूंगा सो प्लीज मेक अ ग्राफिक फॉर मी. सो प्लीज मेक अ ग्राफिक फॉर मी, मेक श्योर दैट द प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट, यानी प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए. नाउ आई विल क्लिक ऑन एंटर. जैसे एंटर पे क्लिक करूंगा इट विल अगेन टेक सम टाइम एंड इट विल जनरेट अ डिजाइन फॉर मी. ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा ग्राफिक तैयार हो गया है. एंड नाइस. तो अगर आप इसको देखो तो पहले के कंपेरेटिवली इसने काफी अच्छा ग्राफिक डिजाइन करा है. जो हम लोग ने पहले बनवाया था वर्कशॉप वाला, वो तो उतना अच्छा इसने नहीं करा था, बट या दिस वन इज क्वाइट गुड. एंड प्रोडक्ट की अगर आप कंसिस्टेंसी देखो तो काफी सिमिलर है प्रोडक्ट, राइट. बहुत ही इसने डिटेल्स को लाइक जज कराया एंड उसके अकॉर्डिंग ग्राफिक बनाया. एंड इट इज लुकिंग फैंटाबुलस. एंड या ऑब्वियसली थोड़ा फॉन्ट्स वगैरह और अच्छे हो सकते थे, एंड काफी और डिटेल्स हैं जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या लॉट ऑफ थिंग्स. सो ऑब्वियसली वही है कि हम लोग ने वो चीजें प्रॉम्प्ट में बताई नहीं थी. तो यही चीज आपको यहाँ से एक चीज समझनी है कि बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि उतने अच्छा चैट जीपीटी डिजाइन नहीं बना पाता है. तो वहां पे हो सकता है आपने कोई मिस्टेक करी, आपने प्रॉम्प्ट उतने अच्छे से दिया नहीं. अब यहाँ पे हम लोग ने इससे नहीं बोला था साइज के बारे में, तो इसने देखो अपने आप साइज बना दिया जो इसको बनाना था. हम लोग ने नहीं बोला था कोई ओवरऑल थीम के बारे में. अगर हम लोग इससे बोल देते हैं कि जो ओवरऑल डिजाइन की थीम रहेगी दैट शुड बी काम एंड कूल, तो ये थोड़ा सा ब्लू शेड में बनाता. बट इसने आप देखो तो थोड़े वार्म कलर्स यूज करें एंड वार्म शेड में बनाया है. बिकॉज क्योंकि हम लोग ने वो चीज उसको नहीं बोली थी, तो वो उसने अपने आप डिटेक्ट कर ली, राइट. फॉन्ट के बारे में हम लोग ने अगेन इसको नहीं बताया था कि कौन सा फॉन्ट यूज करना है या फिर किस टाइप का फॉन्ट यूज करना है, कौन से फॉन्ट फैमिली का फॉन्ट यूज करना है. तो इसने अपने हिसाब से उन चीजों को यूज कर लिया, राइट. सो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग ने नहीं बोला था, इससे कि शॉप नाउ का बटन लगाओ नीचे या ऐसा कुछ, तो इसने वो नहीं लगाया है. तो अगर हम लोग बोल देते तो वो ये काम कर देता. तो यही चीज यहाँ पे आपको इस वीडियो से सीखनी है, एंड दैट इज कि आपको प्रॉम्प्ट अपना बहुत ही डिटेल में देना है. आपको एक एक चीज बतानी है. आपको ऐसा समझना है सामने चैट जीपीटी इज अ पर्सन जिसको आता सब कुछ है, बट स्टिल ही इज सो डम. उसको आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी, तब वो समझेगा एंड देन उसके बाद वो काम करेगा. आता उसको सब है, बट आपको उसको बहुत डिटेल में कंटेक्स्ट समझाना पड़ेगा एग्जैक्टली आपको उससे क्या करवाना है, राइट. सो दिस इज फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफी सारी चीजें आपको समझ आएंगी. इसका पूरा प्रोसेस और ये जो मैंने प्रॉम्प्ट्स वगैरह यहाँ पे लिखे थे, तो अगर ये प्रॉम्प्ट्स आपको एज अ रेफरेंस यूज करने भी हैं, सो ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पीडीएफ भी अटैच करी जिसमें आपको ये पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि किस तरीके से ये क्या था. तो वो मैंने पूरा प्रोसेस लिख के भी एक्सप्लेन कर दिया है. सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ओवर देयर. Also make sure to follow me on Instagram and subscribe me on YouTube as well. And ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना है, एंड मेक श्योर कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. एंड अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो मेक श्योर कि you will click a snapshot of this video and put it on your Insta stories and let me know कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा. All right, thank you so much. This is for this video. Bye bye. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में.